टुनटुनी चिड़िया और एक कबूतर रहते थे। कबूतर और टुनटुनी की नई नई शादी हुई थी। शादी के 2-3 महीने ही हुए थे। एक दिन टुनटुनी चिड़िया कबूतर से कहती है, अजी सुनते हो, मैंने बहुत दिन से कोई अच्छा सब्जी नहीं बनाई। मैं चाहती हूँ कि एक अच्छा सा सब्जी बनाऊँ। आप एक काम करिए, बाजार जाइए और कोई अच्छी सी सब्जी लेकर आइए। मैं आपको बहुत अच्छी सी सब्जी बना कर दूंगी। आप खाएंगे तो आपको मज़ा आ जाएंगे। अरे हाँ, तुम ठीक कह रही हो। आज मैं बाजार जाता हूँ और कोई अच्छा सा सब्जी लेकर आता हूँ। लेकिन सब्जी बहुत महंगी हो रही है और हमारे पास इतने पैसे भी नहीं हैं। ठीक है, फिर भी मैं देख लूँगा, ले आऊँगा कोई अच्छा सा सब्जी। वैसे भी मैं जब तुम्हारे घर तुम्हारे रिश्ते के लिए गया था, तुम्हारी माँ बहुत तारीफ कर रही थी। मेरी बेटी बहुत अच्छी सब्जी बना लेती है, बहुत सुंदर खाना पकाती है, बहुत अच्छे से काम करती है, घर को संभालना जानती है, बहुत कुछ क्या सब सुना रही थी तुम्हारी माँ। तो ठीक है, तुम मुझे आज सब्जी बना कर खिलाना, मैं भी देखता हूँ तुम कितनी अच्छी सब्जी बना लेती हो। यह कहकर कबूतर सब्जी लाने चला जाता है। कुछ ही देर में कबूतर सब्जी लेकर बाजार से आ जाता है और वह अपनी पत्नी टुनटुनी से कहता है, ये लो टुनटुनी, मैं सब्जी लेकर आ गया हूँ और सब्जी को थोड़ा देखभाल कर बनाना, बहुत महंगी है सब्जी। तुम उतना देर सब्जी बनाओ जब तक मैं अपने दोस्तों से मिलकर आ जाता हूँ। ठीक है, आप जाइए, आप अपनी दोस्त से मिलकर आइए, उतनी ही देर में मैं एक अच्छी सी सब्जी बनाकर दे देती हूँ, रखती हूँ। मेरी माँ ने जिस तरह से मेरे बारे में आपको बताया था, बिल्कुल मैं उसी तरह से अपनी सब्जी बनाऊंगी। फिर कबूतर अपनी दोस्त की तरफ चला जाता है। रास्ते में ही कबूतर अपने दोस्त कालू कौवा से मिलता है। अरे आओ भाई आओ, कबूतर भाई आओ, जब से तुम्हारा शादी हुआ है तुम तो मुझसे मिलना ही भूल गया है। अरे नहीं भाई, ऐसा तुम क्यों बात कर रहे हो? ऐसा तो कोई बात नहीं है भाई। अरे ऐसा बात क्यों नहीं है? जब से तुम्हारी शादी हुई है ना तुम मुझसे मिलने आते हो और ना ही तुम कभी मेरे घर पर जाते हो। मेरी गोरी पत्नी भी मुझसे कह रही थी कि कबूतर के आना मेरे घर बहुत दिन हो गए हैं, अब बहुत दिन से क्यों नहीं आ रहे हैं। जब से तुम्हारा शादी हुआ है तुम तो बीबी के गुलाम बन गए हो, जो वो कहती है तुम वही करते हो। अरे भाई क्या करे, बीबी तो चीज़ ही ऐसी होती है, वो जो कहे वो सुनना पड़ता है, उसकी हर एक बात ना मानो ऐसा हो ही नहीं सकता। तुम बताओ, तुम अपने बीवी की बात नहीं मानते हो क्या? अरे नहीं भाई, मैं अपनी बीवी का एक भी बात नहीं सुनता हूँ। अरे नहीं भाई, मेरी बीवी की एक भी बात नहीं सुनती हूँ। अरे नहीं भाई, जब से मेरा शादी हुआ है मैं अपनी बीवी की एक भी बात नहीं सुनता हूँ। और तुम्हारे जब से शादी हुआ तुम तो बस अपनी बीवी की गुलाम बनकर रह गए हो। मैं कुछ ही देर पहले देखा, तुम अभी अभी सब्जी लेकर जा रहा था। बीवी कहती है मेरे लिए सब्जी ला दो, मेरे लिए दाल ला दो, मेरे लिए ये ला दो, वो ला दो। तुम तो अपनी बीवी की सारी बात सुनते हो। अब सच सच बताओ, तुम अभी अभी सब्जी लेकर जा रहे थे ना? बीवी का गुलाम तुम हुआ या मैं? ठीक है कालू दोस्त, जब तुम ऐसा बात कर ही दिया तो आज से ही मैं अपनी बीवी को खड़ी खड़ी बात सुनाना शुरू कर देता हूँ, उसके हर एक काम को मना कर देता हूँ। कबूतर इतनी बात कहकर अपना घर चला जाता है और वह जाकर अपने घर में बैठ जाता है। अरे ये क्या, आ गए आप? मैंने आपके लिए बहुत अच्छी चावल बनाई है, आप तो खाकर ये कहोगे अरे वाह, मज़ा आ गया चावल खाने में। थोड़ी देर बाद चिड़िया कबूतर को चावल लाकर दे देती है और कहती है, अरे आप चावल खाकर बताइए कि ये चावल कैसे बने हैं। हाँ ठीक है, मैं चावल खाकर बता देता हूँ कि ये चावल कैसे बना है। वैसे भी मैं तुम्हारी बहुत ज़्यादा तारीफ़ सुनी है। मैं तुम्हारी घर गया था, तुम्हारी माँ बहुत तारीफ़ कर रही थी, मेरी बेटी बहुत अच्छी सब्जी बनाती है, चावल बनाती है, दाल बनाती है। आज मैं खाकर बताता हूँ चावल कैसी बनी है। यह कहकर कबूतर चावल को खाने लगता है। अरे ये क्या, इतने बुरी चावल कौन बनाता है? ऐसी तो तुम्हारी माँ तुम्हारी बहुत तारीफ़ कर रही थी, मेरी बेटी ऐसी है, मेरी बेटी वैसी है, और तुमसे तो कुछ भी नहीं होता अच्छा। कभी तुम मेरे दोस्त के बने हुए हाथ के चावल खा लोगे ना तो तुम ये कहोगे हाँ क्या चावल है, और एक तुम हो कि इतने बुरी चावल बनाए हैं तुमने। इतना कहकर कबूतर वहाँ से चला जाता है और चिड़िया रोने लगती है। अरे ये क्या, मुझसे ऐसे क्या हो गए हैं जो मेरे पति मुझसे ऐसे कहकर चले गए? चावल अच्छे नहीं बने हैं, आखिर मैंने चावल में क्या मिला दिया?
और मेरे पति ने तो ऐसा कभी नहीं कहा। और ऐसे ही कबूतर दिन ब दिन अपनी पत्नी को सुनाते जा रहे, तुम्हारी माँ ने तुझे कुछ नहीं सिखाया, बस तुम्हारी शादी करने के लिए ये उल्टा सीधा बोल दिया था, तुम बेकार में ही होशियार बनी फिरती हो। अरे ये क्या, इनको क्या हो गया है, मुझे रोज ऐसे ही सुनाते हैं ये, कुछ तो बात है, जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अब मैं जंगल के इग्लू महाराज के पास जाता हूँ और जाकर शिकायत करती हूँ मैं। अरे महाराज जी, मेरे पति मुझे बहुत ही उल्टा सीधा कह रहे हैं और 2 दिन से तो और ही ज़्यादा उल्टा सीधा बोल रहे हैं वो मुझे। कृपया मेरी इस समस्या का समाधान निकालिए महाराज जी। आप मेरे पति को समझाइए कि तुम इसको ऐसा क्यों कहते हो। अरे बेटा तुम घबराओ नहीं, मैं इस समस्या का समाधान जरूर निकालूंगा और मैं जरूर तुम्हारे पति को सबक सिखाएंगे। मैं अभी तुम्हारे पति को यहाँ पर बुलाते हैं। यह कहकर कबूतर बंटा वहाँ पहुँच जाता है। अरे हाँ भाई कबूतर, क्यों तुम अपनी पत्नी को उल्टा सीधा कहते हो? ये पत्नी मुझसे तुम्हारी शिकायत करने आई है। अरे नहीं महाराज जी, मैं इसको ऐसा कोई बात नहीं कहता हूँ जिससे इसके दिल में ठेस पहुँचे। ये तो आपसे झूठ बोल रहे हैं। अरे क्या तुम इसे और मुझे पागल समझ रहे हो और तुम कह रहे हो कि ये झूठ बोल रहे हैं? मैं अभी तुम्हें इस जंगल से निकालता हूँ। मैं इसका अनुमति अभी मैं अपने बॉडीगार्ड को देता हूँ। अरे नहीं सम्राट जी, आप इन्हें जंगल से नहीं निकालिए। ये अगर जंगल से निकल गया तो मैं क्या करूँगी यहाँ पर? बस मेरा ख्वाहिश है आप इसे थोड़ी सी सज़ा दे दो। ठीक है, तुम कह रही हो तो मैं इसे सज़ा देकर छोड़ देता हूँ। तभी कबूतर बंडा को सज़ा देने लगता है। रैप्टे पर रैप्टे कुछ देर तक ऐसे ही बरसाते गया। उस दिन से कबूतर और उनकी पत्नी घर में बहुत अच्छी से रहने लगे और फिर पहले की तरह जिंदगी को गुजारने लगे। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस करें। एक जंगल में टूनी नाम की चिड़िया रहा करती थी और उस चिड़िया के पास कोई भी संतान नहीं थी। टूनी चिड़िया संतान को लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशान रहती थी। बाकी सब पक्षियों के पास तो अपनी अपनी संतान थी। है ईश्वर, जंगल में तो सभी पक्षियों के पास अपने अपने संतान हैं, लेकिन मैं पूरी जंगल में एक ऐसी पक्षी हूँ, मेरे पास एक भी संतान नहीं है। ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ है? सभी पक्षी अपने अपने बच्चों के साथ बहुत खुश रहते हैं, उनके लिए खाना ढूंढ कर भी लाते हैं, उनकी अच्छी देखभाल करते हैं, लेकिन मैं किसकी देखभाल करूं? मेरे पास तो कोई संतान ही नहीं है। ये सब बातें तो सोचकर मेरा बहुत ही मन दुखता है। अब मैं करूं तो करूं क्या? फिर टूनी चिड़िया को भूख लग जाती है। वो जंगल में भोजन की तलाश में रवाना हो जाती है और वो एक घर के सामने खाना ढूंढ लेती है। उस घर में से टूनी चिड़िया को रोने की आवाज़ आने लगती है। अरे ये क्या, इस घर में से तो रोने की आवाज़ आ रही है। लगता है कोई मुसीबत में है, मुझे चलकर देखना चाहिए। हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। चलो चलकर मैं देखती हूँ। चलो मैं जल्दी चलती हूँ, क्या पता कोई मुसीबत में हो। उसके बाद टूनी चिड़िया घर के अंदर आ जाती है। अरे टुनटुनी चिड़िया, तुम इतनी जोर जोर से क्यों रो रही हो? घर के बाहर भी आवाज़ मिल रही थी मुझे। मैं तुम्हारे घर के बाहर बैठी थी, तुम्हारी रोने की आवाज़ बाहर तक भी जा रही है, इसीलिए मैं सोची चलो पूछ लेती हूँ क्या दिक्कत है तुम्हारी। क्या बताऊँ बहन, मुझे तो इस अंडे को देखकर बहुत रोना आता है, क्योंकि मैं जितने भी बार अंडे देती हूँ, जंगल के शिकारी पक्षी आकर अंडे को खा लेते हैं और इस बार भी मैं वही सोच रही हूँ, कहीं वो वापस ना आ जाए, वो मेरे इस अंडे को भी खा जाएगा। मेरे एक भी अंडे से बच्चा नहीं निकलने देता, बच्चे निकलने से पहले अंडे को खा लेता है। कृपया करके मैं आपसे गुजारिश करती हूँ, मैं घर की मरम्मत के लिए जंगल की तरफ लकड़ियाँ लाने जा रही हूँ, उतना ही देर में आप मेरे अंडे का ख्याल रखना। हाँ बहन हाँ, क्यों नहीं, तुम बेफिक्र होकर जाओ, मैं तुम्हारे अंडे का बहुत अच्छी से ख्याल रखूँगी। आखिरकार मुझसे ज़्यादा एक संतान का दुख कौन जान सकता है।
तुम बहन आराम से जा सकती हो। फिर टुनटुनी चिड़िया घर से चली जाती है। दूर जाकर उसकी मन ही बदल जाती है। अरे अब मैं ऐसा करती हूँ, इस जंगल को छोड़कर कहीं दूसरे जंगल चली जाती हूँ, क्योंकि यहाँ पर तो वो शिकारी पक्षी मुझे जीने नहीं देगा। कहीं ऐसा ना हो एक ना एक दिन वो मुझे ही खा जाए। अब मैं दूसरी जंगल में जाकर रहूंगी और वहाँ मैं अपनी संतान को अच्छे से पालूंगी। इस जंगल में तो मेरा कुछ नहीं होने वाला। अब मैं दूसरी जंगल चलती हूँ। इतना कहकर टुनटुनी चिड़िया उस जंगल को छोड़कर दूर किसी जंगल में चली जाती है। दूसरी तरफ टूनी चिड़िया टुनटुनी की इंतजार कर रही होती है। अरे इस चिड़िया को बहुत देर हो चुकी है, अभी तक लकड़ियाँ लेकर क्यों नहीं आई? इतनी देर से तो मैं इसकी इंतजार कर रही हूँ, पता नहीं कहाँ चली गई। अपने अंडे का भी ढंग से ख्याल नहीं रखती। वैसे तो कह रही थी मुझे अपना अंडा देखकर बहुत ही ज़्यादा रोना आता है, पता नहीं कहाँ चली गई। इन्हें तो अपने अंडों की ज़रा भी फिक्र नहीं है। टूनी चिड़िया को अंडे को लेकर 2 दिन हो जाते हैं। पूरे 2 दिन गुजरने के बाद टूनी चिड़िया सोचती है, अरे अब तो पूरे 2 दिन हो गए, लेकिन टुनटुनी का तो कोई पता नहीं। लगता है ईश्वर ने मेरी सुन ली। अब मैं इस अंडे की माँ हूँ। इस अंडे से जो अपना बच्चा निकलेगा उसे मैं बहुत अच्छे से ख्याल रखूँगी। अब मैं इसको कोई भी परेशानी नहीं आने दूँगी। आखिरकार अब मैं भी माँ बनने वाली हूँ। बस अब मैं इसके लिए कुछ बाहर से लेकर आती हूँ, नहीं तो ये अंडा नीचे रखकर बेकार हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ शिकारी चील को बहुत भूख लगी थी, क्योंकि उसने बहुत दिन से कुछ नहीं खाया था। अरे अब मेरे भूख से पेट तड़प रहा है, अब मुझे नहीं रहा जाता, मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। मैं बहुत दिन से कुछ नहीं खाया और ना ही कोई पक्षी मेरे चंगुल में फंसता है। मैं जल्दी से कहीं से खाने का इंतजाम करता हूँ, नहीं तो ऐसे भूखे रह रह कर मेरा शरीर कमज़ोर हो जाएगा। नहीं तो और कोई पक्षी मेरा शिकार कर लेंगे, मैं क्या दूसरे किसी पक्षी का शिकार करूँगा। चलो जल्दी से अब कुछ खाने का इंतज़ाम कर कर आता हूँ। इधर दूसरी तरफ टूनी चिड़िया भी बहुत कुछ सोच रही थी। अरे जब मैं जा ही रही हूँ तो कुछ खाने के लिए भी साथ साथ लेकर आऊँगी। थोड़ा बहुत टाइम तो मुझे जंगल में लग ही जाएगा। तभी शिकारी चील उस घर के बाहर आकर बैठ जाता है। अरे मुझे तो इस घर से बहुत अच्छी खुशबू मिल रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि इस घर के अंदर कोई अच्छा अंडा रखा हुआ है। आज तो मुझे मज़ा ही आ जाएगा। एक तो मैं इतने दिन के बाद खाऊंगा और वो भी अंडा खाऊंगा। मुझे तो अंडा खाने में बहुत अच्छा लगता है और अंडा खाया हुआ भी बहुत दिन हो गया। चलो जल्दी से मैं इस अंडे को लेकर अपने घोंसले में चलता हूँ। उसके बाद शिकारी चील घर में आ जाता है और वो अंडा को देखकर बहुत खुश हो जाता है। अरे वाह भाई, आज तो मज़ा ही आ जाएगा, इतने नरम नरम अंडा खाने को मिलेगा। मैं तो बहुत दिन से भूखा था, आज मेरी भूख बहुत अच्छी से मिटेगी। चलो जल्दी से मैं इस अंडे को यहीं पर खा लेता हूँ। घर जाकर कौन खाएगा, मुझसे तो सब्र ही नहीं हो रहा, मुझे बहुत भूख लगा है। यही अंडे को खाकर उसके बाद मैं घर जाऊंगा। शिकारी चील अंडा खाकर घर जा ही रहा था, तभी टूनी चिड़िया शिकारी चील को देख लेती है। अरे ये क्या, ये नहीं हो सकता है। आखिर ये शिकारी चील मेरे घर में क्या कर रहा था और ये अभी अभी मेरे घर से ही निकल के जा रहा है। लगता है इसने मेरा अंडा खा लिया। हे ईश्वर, ये तो बहुत बुरा हुआ मेरे साथ। मैं तो सोच रही थी अब मैं इस अंडे की माँ बन गई हूँ, मेरे सारे दुख दूर हो गए, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। वो शिकारी पक्षी ने तो मेरा अंडा भी खा लिया। टुनटुनी सही कह रही थी कि इस जंगल की शिकारी पक्षी मेरा एक भी अंडा नहीं छोड़ता। शिकारी पक्षी ने मेरे सारे अंडे खा लिए और आज फिर से वही हो गया। ये शिकारी पक्षी ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, शिकारी पक्षी ने बहुत बुरा किया, मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ है। टूनी चिड़िया के साथ
बहुत बुरा होता है और वे फिर से दुखी हो जाती है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस करें।